हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर पाठशाला में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज जो हमारी 7.4 रेगुलर बेसिस पे जो चल रही है, आपको वीडियो प्रोवाइड हो रही है, उसका आज नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। लेक्चर तो ये शायद 5 या 6 होगा, तो आप 7.4 एक्सरसाइज के अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देख लें। आज हम एक्सरसाइज के 7.4 का और क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे और आज ही हमारी एक्सरसाइज पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया था, 19 किया था, 20 और 21, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये है x प्लस 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये क्वेश्चन है आपका x प्लस 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन। तो सबसे पहले जो हम इक्वेशन पढ़ते हैं, ये उस रूप की है या नहीं, कौन से वाली की, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब ये चाहे रूट में हो, ये इक्वेशन होनी चाहिए, चाहे ये रूट में हो चाहे बिना रूट के हो। ठीक है, तो बराबर हम क्या करते हैं इसके, अगर हमें ऐसा कहीं दे रखा है तो हमें इसका समाकलन करना है। समाकलन के लिए हम मानते हैं पी एक्स प्लस क्यू बराबर, ठीक है, ए डी अपॉन डी एक्स, यानी हर का अवकलन प्लस बी। जो हर के अवकलन की समीकरण निकल के आएगी ना, अवकलन करने के बाद, जो अवकलन करने के बाद समीकरण निकल के हमारे पास आएगी, तो उसे हम किस में पहले पुट करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू बराबर कहाँ रखेंगे, यहाँ। तो अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू क्या है हमारा, एक्स प्लस 2। तो यहाँ देखो एक्स प्लस 2 बराबर, अब देखो ए डी अपॉन डी एक्स, तो ए हर क्या है हमारा, रूट को छोड़ दो, रूट के अंदर वाली वैल्यू ले लो, प्लस बी। ठीक है, इसका अवकलन कर दो। जब आप इसका अवकलन करोगे तो ए कोष्ठक 2x प्लस 2 और 3 का 0। आगे करेंगे ए के अंदर, अब इसको आप माने इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद देखो ए के अंदर गुणा कर दो, इसमें इज इक्वल टू 2ax प्लस 2a प्लस b, और ये क्या चल रहा है, x प्लस 2। अब यहां से हमें a और b के मान निकालने हैं, किसके, a और b के। a और b के मान के लिए हम क्या करेंगे, a के मान के लिए हम x के गुणांकों की तुलना करेंगे। तो यहाँ देखो आप, मैं लिखूंगा x के गुणांक दोनों में है, x का गुणांक इसमें क्या है 1 और इसमें क्या है 2a। तो मैं यहाँ लिखूंगा x के गुणांकों की तुलना करने पर, करो तुलना। तो क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा 1 बराबर 2a, तो a बराबर मुझे क्या मिला 1/2। a बराबर मुझे यहाँ से क्या मिलेगा 1/2, क्योंकि x का गुणांक इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो मुझे a बराबर क्या मिला 1/2। ऐसे ही b के गुणांकों की तुलना करेंगे हम। b का मान कैसे निकलेगा, अचर पदों के, कांस्टेंट पद के
अचर पदों के गुणांकों की तुलना करने का। अचर पद कौन से? अचर पदों की तुलना करो 2a प्लस बी, और इसमें अचर पद क्या है 2, तो क्या लिखूंगा मैं? अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करेंगे तो क्या आएगा 2 बराबर, इसमें क्या है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, यहाँ से देखो a का मान रखो इसमें 1/2 प्लस बी, कहाँ से? यहाँ से a बराबर 1/2। अब इधर देखो 2 से 2 बढ़ जाएगा, 2 बराबर क्या मिला 1 प्लस बी, बी बराबर में क्या मिलेगा, जब हम 1 को इधर ले आएंगे तो 2 माइनस 1 हो गया, बी बराबर क्या मिला 1। अब ये a और b के मान आपको कहाँ रखने? इक्वेशन फर्स्ट में, तो x प्लस 2 बराबर में क्या मिल जाएगा, यानी वो पुट इन फर्स्ट वैल्यू ऑफ a एंड b, वैल्यू पुट करो, x प्लस 2 बराबर 1/2, 2x प्लस 2, और a का मान क्या है, वो सॉरी b का मान क्या है 1। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बताओ। अभी हमने सिर्फ वैल्यू में a का मान और b का मान पुट किया। अब हम x प्लस 2 की जगह क्या रखेंगे, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 2 की जगह हम क्या रखेंगे 1/2, 2x प्लस 2 प्लस 1 रखो क्वेश्चन में। यहाँ लिखूंगा मैं 1/2 2x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में रूट है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, ठीक है। इसके बाद देखो 1/2 2x प्लस 2 को तो मैं एक जगह लिखूंगा, 1 को अपॉन में, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से क्या होता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को t मानते हैं हम, और हम जब इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 2x प्लस 2, जो कि किसका मान होता है इसका, इसलिए हम करते हैं सारे क्वेश्चनों में हमने पहले जैसे किया है। तो यहाँ लिखूंगा 1/2 आगे ले लिया मैंने, 2x प्लस 2 और ये dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसके बाद प्लस 1 अपॉन में रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। अब हमें क्या करना है, इसे तो t मानना है और इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। देखो इसके लिए क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको मैंने बता रखा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें अगर हम एक जोड़ दें और एक घटा दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर का, ठीक है, जिससे कि हम इसका समाकलन आसानी से कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा 1/2, या फिर नहीं देखो मैं इसको क्या मानूंगा, पहले मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा फिर इसको करूंगा, जैसे हम पहले वाले लेक्चर में करते आ रहे हैं। पहले मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा, तो देखो आप 1/2 रूट में 2x प्लस 2 dx अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्वेश्चन में 2x प्लस 3 है, 3x प्लस 2 है, ये देखो। अच्छा ठीक है, 2x और ये आपका
2x प्लस 3 है, ठीक है। इधर देखो प्लस क्या है हमारे पास 1 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और ये हो गया dx। सेम मैंने अभी कुछ नहीं किया है, ठीक है। इसको मानेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर हमने माना इसको t। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को मैंने क्या माना t। अगर हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें मिलेगा 2x, करते कैसे 2x और ये हो जाएगा dx अपॉन dt प्लस इसका करोगे तो 2 dx अपॉन dt और इसका 0 और इसका 1। अब यहाँ से आपको dx अपॉन dt कॉमन लेना, ये मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था, तो बता दूँ। तो यहाँ हमें चाहिए क्या 2x प्लस 2 dx बराबर dt। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे dt। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि वैसे ही जगह कम रहती है क्वेश्चन में। t मान लिया हमने, t के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया तो 2x प्लस 2 और dx बराबर dt। अब यहाँ देखो 2x प्लस 2 dx बराबर क्या रख देंगे हम 2x प्लस 2 dx बराबर dt और इसको अपॉन में रूट t, ठीक है। और इधर आ जाओ इसको परफेक्ट यहाँ देखो 1/2 dt रूट t प्लस, ठीक है। यहाँ देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। जब आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें बस या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए, वो होता है परफेक्ट स्क्वायर, आप जानते होंगे। तो वही हम यहाँ करेंगे। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x है तो प्लस 3, इसको छोड़ दो, आप ऐसी संख्या मानो कि हमें 2x मिल जाए। 2x तो हमारे पास है, तो सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 और x तो है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इनटू में 1 कर दो, तो यहाँ ऐसे ही करूंगा मैं +1 और -1। अब आप अगर इसे सॉल्व करोगे ना तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। देखो इसको मैं ऊपर भेज दूं 1/t रूट t को मैं लिख दूं t की पावर -1/2 dt प्लस इधर देखो 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 2x परफेक्ट स्क्वायर देखो ये किसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। तो यहाँ देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो प्लस के 2 और ये क्या है dx। अब हमें x प्लस 1 बराबर हम क्या मानेंगे यहाँ साइड में देखो x प्लस 1 बराबर मैंने माना p, तो हमें मिल गया dx बराबर dt, ठीक है। dx बराबर dt वही मैं काम अगली लाइन में करने जा रहा हूँ कि dt प्लस ये हो गया dp अपॉन में p स्क्वायर प्लस रूट में 2 का स्क्वायर। बताओ जल्दी से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं इसमें ये रूट भी है, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे पी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ 1/2। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो t की पावर n माइनस n प्लस 1 होता है। तो जब हम -1/2 प्लस 1 करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1/2। वही काम हम यहाँ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस।
अब यहाँ देखो ये फॉर्मूला किस चीज का है, फॉर्मूला है dx बराबर अपॉन में ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है log एक्स प्लस ऋण में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दो और प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, log एक्स की जगह टी प्लस रूट में पी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 2 और प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ हमें टी का मान रखना है ना, टी का टी बराबर है, ठीक है, रखो इसमें मान 1/2 टी का मान कहा, ये देखो 2 से 2 कट गया, खाली हमें टी का मान रखना है यार, टी का मान रखो, टी का मान कहाँ है हमारा, ये रहा, रूट में आ जाएगा 1/2 पावर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और यहाँ p का मान रखेंगे log p का मान क्या है x प्लस 1 रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2, इसका होल स्क्वायर बोलो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस log में x प्लस 1 रूट में यहाँ प्लस जब हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा और प्लस सी, क्योंकि होल स्क्वायर खोलने के बाद कौन सी वैल्यू मिलती है हमें, यहाँ ये वाली, तो आप आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस log x प्लस 1 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 22 को, 22 की ऐसा ही है, उसमें भी हमें kx प्लस के मानना पड़ेगा, वैल्यू ऐसी है। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और ये dx, dx प्लस 2 का मान आप करोगे में x प्लस 3 बराबर a मानेंगे और b अपॉन dx एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और प्लस d। इधर देखो इसका अवकलन करो 2x माइनस 2 5 का 0 प्लस के d। अब यहाँ x प्लस 3 है, x प्लस 3 इक्वेशन फर्स्ट a के अंदर गुणा करेंगे तो 2ax माइनस 2a प्लस d। ठीक है, अब यहाँ से x के गुणांकों की तुलना करेंगे, x के गुणांकों, क्योंकि a और b के मान निकालेंगे करने पर करो तो x का यहाँ क्या है 1 बराबर यहाँ क्या है 2a और a बराबर क्या मिलेगा 1/2, सेम वैल्यू आ रही है। चलो आगे बात करेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे कांस्टेंट पद की यानी अचर पद की गुणा करने पर अचर पद की अचर पद कौन से हमारे 3 है यहाँ माइनस 2a प्लस b, करो 3 बराबर माइनस 2a प्लस b। अब यहाँ से a का मान रखेंगे तो हमें b का मान मिल जाएगा 3 बराबर माइनस 2 इंटू 1/2। ठीक है,
3 बराबर -2 इंटू में 1/2 प्लस b। यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा तो 3 बराबर -1 प्लस b बचा, और b बराबर क्या मिलेगा 1 प्लस 3, तो b बराबर क्या मिला हमें 4। तो b का मान और a का मान हमारे पास आ गया है। b का और a का मान तो हमने यहाँ से ले लिया। a का मान क्या है a बराबर 1/2 और b बराबर हमारा 4 आ गया। अब जब 4 आ गया तो हमें कहाँ रखना है इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए x प्लस 3 की। ये वैल्यू जो निकल के आएगी कहाँ रखेंगे इसमें, और फिर हमारा क्वेश्चन जब स्टार्ट होगा तो देखो कहाँ यहाँ। अब हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू, पुट इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू फॉर ऑफ a एंड b की वैल्यू कहाँ रखनी है हमें इक्वेशन फर्स्ट में। a का मान कितना है 1/2, तो x प्लस 3 बराबर 1/2, कोष्टक में क्या है 2x माइनस 2 प्लस b का मान कितना है 4। बस तो हो गया क्वेश्चन। 1/2 2x माइनस 2 प्लस 4 हमने कहाँ रखा इक्वेशन फर्स्ट में a की और b की वैल्यू, और अब x प्लस 3 की जो वैल्यू आई है कहाँ रखेंगे क्वेश्चन में। तो देखो 1/2 2x माइनस 2 प्लस 4 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। और यहाँ से इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, दो पद हो जाएंगे, तो 1/2 2x माइनस 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4 को बाहर ले लेंगे। अब की बात क्योंकि बार होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 है तो 4 को बाहर लेंगे। 1 है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और ये हो गया dx। इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे कैसे, जैसे पहले करते आ रहे सेम वही मेथड है। क्या x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 बराबर t। हम इसका जब हम अवकलन करते हैं t के सापेक्ष में तो हमें ये चीज मिलेगी। ठीक है, t का मान हो जाएगा, और जो जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था सेम वही प्रोसेस मैंने इसमें लगा दिया। यहाँ dx हो गया। अब क्या करेंगे 2x माइनस 2 dx की जगह क्या रखेंगे dt, और इसकी जगह क्या रखेंगे t। बस हो गया 1/2 dt अपॉन में t प्लस 4 dx अपॉन में इसका परफेक्ट स्क्वायर जब हम बनाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x सेम बनाया था पहले वाले में भी और अब के वाले में भी, -1 का स्क्वायर कर देंगे। परफेक्ट स्क्वायर जब हम इसका तैयार करेंगे तो ये हो गया dt अपॉन में t प्लस 4 dx। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इसका x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि कहाँ यहाँ माइनस है, तो अगर हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर करते हैं आप देखो तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab 2x ये आ गया।
अब x माइनस वन के होल स्क्वायर के लिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स चाहिए, तो एक्स स्क्वायर पे ये रहा, टू एक्स ये रहा और प्लस वन ये रहा, तो मैं यहाँ लिख दूँ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारी ये चीज तो खत्म हो गई, तो क्या बचा, फाइव माइनस वन, फाइव माइनस वन करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस के फोर, तो यहां मैं क्या करूंगा, प्लस के फोर। अब देखो, अब मैं मानूंगा x माइनस वन बराबर t, तो मुझे क्या मिलेगा, dx बराबर dt। आगे देखो, जब हमें 1/2 और इसका करना है t, वो सॉरी dt अपॉन में t प्लस फोर, और ये हो जाएगा dx की जगह क्या रखेंगे हम, dt, क्या dx की जगह dt, x माइनस वन की जगह क्या रखेंगे, p स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। ठीक है, टू का स्क्वायर। तो अब हमें क्या मिलेगा यहाँ से, यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें बेस्ट। क्वेश्चन में हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं करी है, चेक करो। यहाँ क्या है, 2x माइनस फाइव, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, प्लस फाइव, तो ये माइनस आएगा पहली बात। यहाँ भी माइनस, कैसे, यहाँ माइनस है और फिर आपकी वैल्यू माइनस सिक्स हो गई है, एक्स माइनस वन बराबर पी डी एक्स बराबर डी टी। आगे देखो 1/2 डी टी, अब इसका हमें यहाँ टी के सापेक्ष और यहाँ पी के सापेक्ष अवकलन करना है, सॉरी समाकलन करना है, तो इसे लिख दूंगा मैं 1/2 log टी प्लस इसका करोगे 4 इंटू में ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बनी। यहाँ देखो फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, अगर हमें कहीं भी ऐसा दिखता है तो हम क्या लिखते हैं, 1/2a। ठीक है, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, फॉर्मूला नोट करो। यहाँ देखो 1/a 2a, तो 2 इंटू में a कितना, √6, 2a हो गया, log x माइनस a, तो p माइनस √6 अपॉन p प्लस √6 और प्लस c। इसके बाद 1/2 log t प्लस 2 से 4 कितनी बार, 2 बार कट जाएगा, तो 2√6 हो गया, log t माइनस √6 अपॉन t प्लस √6। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो t का मान और t का मान रखेंगे 1/2 log t का मान कहाँ से, जो हमने t बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 माना था, तो t का मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, और इसके बाद प्लस 2√6 log, ठीक है, log t का मान x माइनस वन माना था, x माइनस वन माइनस √6, x माइनस वन प्लस √6। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो, 1/2 log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 2√6 log x माइनस वन माइनस √6। फॉर्मूला कौन सा हमने यहाँ यूज किया है, ये फॉर्मूला मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, साथ के साथ लिख रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 आपका, शायद इस एक्सरसाइज में आपके 25 क्वेश्चन, तो आज हम आपको कंप्लीट करेंगे।
अभी 3 है आपका 5x प्लस 3 सेम क्वेश्चन है 5x प्लस 3 अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। हमें इसका करना समाकलन। क्या करेंगे सबसे पहले वही है px प्लस q वाली फॉर्म बन रही है तो हमें क्या निकालना है 5x प्लस 3 का मान निकालना है। किसका 5x प्लस 3 का। क्या करते हैं हम a मानते हैं हर का समाकलन करते हैं वो सॉरी अवकलन और a और b का मान निकालते हैं। करो जल्दी अवकलन करोगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर है 2x प्लस 4 प्लस 10 का तो 0 होता है b हो गया। इक्वेशन फर्स्ट 5x प्लस 3 अंदर गुणा करेंगे तो 2ax प्लस 4a प्लस बराबर यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x यानी x के गुणांक। x के गुणांक देखो कहाँ, यहाँ लिखूंगा मैं x के गुणांकों की तुलना करो इनकी। x के गुणांक में इसमें क्या है 5, इसमें 2 है और कहीं x दिख रहा है आपको 5 बराबर 2a a बराबर मिल जाएगा 5/2। अब आगे देखो हमें b का मान निकालना है। b के मान के लिए क्या करेंगे कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल करेंगे यानी अचर पदों की तुलना करेंगे दोनों ओर से। अचर पद कौन से हैं हमारे 4a यहाँ से क्या है 3 यहाँ से क्या है 4a प्लस b। देखो यहाँ करेंगे अचर पदों की तुलना करने पर अचर पद की जब हम तुलना करेंगे तो 3 बराबर 4a प्लस b a का मान रखेंगे तो 5/2 प्लस b 2 से काट दो 3 बराबर 5 दूनी 10 प्लस b और b का मान निकालेंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो माइनस के 7। अब बताओ a का मान आ गया b का मान आ गया, कहाँ रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ a and b इक्वेशन फर्स्ट। रखो 5x प्लस 3 बराबर करो a का मान कितना 5/2 ठीक है 2x प्लस 4 b का मान कितना -7। अब ये जो मान 5x प्लस 3 का निकल के आया है कहाँ रखना है हमें 5x प्लस 3 के क्वेश्चन में जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रखो ये हो जाएगा 5/2 2x प्लस 4 -7 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और ये हो जाएगा dx। अलग अलग करेंगे जैसे पहले कर रहे 2x प्लस 4 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और dx -7 को बाहर रख दो और इसका अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर 4x प्लस 10 और यहाँ dx। इसका परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बनाना है। इसको हमें मानकर सॉल्व करना है। तो मान लिया मैंने एक्स स्क्वायर 4x प्लस 10 बराबर मैंने मान लिया t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो 2x प्लस 4
dx बराबर dt। ठीक है, 2x प्लस 4 dx बराबर dt। देखो मैच कर रहा है, 2x प्लस 4 dx की जगह क्या रखेंगे dt। 5/2 dt रूट में t -7 -7 इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम। इसका यही परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, यहाँ बनाओ x² + 4x + 10 का परफेक्ट स्क्वायर जब बनाओगे हमें क्या चाहिए, यहाँ 4 चाहिए। 4 के लिए मैं यहाँ +2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो अब देखो आप ये x + 2 का होल स्क्वायर बना, तो क्या क्या की गई, एक ये क्या बचा 10 - 4। 10 - 4 करोगे तो प्लस का 6 मिलेगा। 10 - 4 करोगे तो प्लस का 6 मिलेगा। ठीक है, अब मैं ये वैल्यू यहाँ रख दूँ रूट के अंदर, x + 2 का होल स्क्वायर + 6। बताओ, अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। परफेक्ट स्क्वायर बना है, अभी कुछ नहीं किया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद इसको हम ऊपर भेजेंगे, इसको ऊपर भेजो 5/2 t की पावर -1/2 और ये हो गया dt -7 1/x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस रूट में 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर आपने पढ़ा हो रूट में x² + a² बराबर होता है x² + a² बराबर होता है log x प्लस रूट में x² + a² c। बस ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे और इसका डायरेक्ट करेंगे। देखो अब मैं इसमें एक लाइन और, इसमें हम अब x + 2 बराबर क्या मानेंगे p, तो हमें dx बराबर क्या रखना है dp। तो अब यहाँ देखो 5/2, ठीक है, t की पावर -1/2 और ये हो गया dt -7 1 यानी tx p² रूट में और प्लस के 6 यहाँ तक करने के बाद अब कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है वो लिखो। लिखो इसको, क्या 5/2, इसका अगर हम करेंगे तो 1/2/1/2 t के सापेक्ष करेंगे इसका, तो -7 log t, क्या log t प्लस रूट में p² प्लस 6 √6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और उसके बाद प्लस c। अब बताओ 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि ये तो ऊपर जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ, यहाँ क्या बचेगा 5 √t हो जाएगा -7 log t प्लस रूट में p² प्लस 6 प्लस c। अब देखो 5 √t यानी t का मान रखना है हमें। t का मान कहाँ से, यहाँ से x² रूट में x² प्लस 4x प्लस 10 -7 करो, log t का मान कहाँ से
x प्लस 2 से, तो x प्लस 2 ये हो गया प्लस रूट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस c। अगर आप इसको खोलोगे ना स्क्वायर को खोलने के बाद क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अगर आप इसको खोलोगे स्क्वायर को तो क्या मिलेगा, 5 रूट में एक्स स्क्वायर 4x प्लस 10 माइनस 7 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर 4x प्लस 10, क्योंकि 4 तो इस यहाँ से निकलेगा और 6 ये रहा तो 10 आ जाएगा ना, प्लस c। अब बताओ आपका यहाँ क्वेश्चन ये कंप्लीट है, एक बार इसका आंसर चेक करते हैं और फिर आगे चलते हैं। 5 माइनस 4x, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चन अभी तक कवर कर लिए, क्वेश्चन नंबर 23 तक। अब क्वेश्चन नंबर 24 और 25 हैं, उन्हें आप मुझे करके बताओगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर आप तैयार करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, tan का फॉर्मूला लगा देना है। आपके पास ऐसी कंडीशन बनेगी एक एक्स स्क्वायर की, मतलब क्वेश्चन नंबर 24 में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला, तो आप उसमें tan का फॉर्मूला लगाओगे। और 25 में आप क्या करोगे, 9 को कॉमन ले लोगे या 9 से भाग लगा दोगे, तो आपके पास नहीं, इसका भी आपको परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बना के आप सॉल्व कर दोगे इसे भी। तो इसका आप मुझे 24 और क्वेश्चन नंबर 25 का कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे क्या ऑप्शन है, नहीं तो हम अगली वीडियो में इसको करा देंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको का जो वीडियो का नोटिफिकेशन होता है वो आपसे मिस ना हो। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। थैंक यू।